हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन संस्कृत भाषा के शब्दों अर्ध, मत्स्य, इंद्र और आसन से मिलकर बना है, जहां अर्ध का मतलब आधा, मत्स्य का अर्थ है मीन या मछली, इंद्र का अर्थ है राजा और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस आसन का नाम योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर रखा गया है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन आपके मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस आसन को कौन ना करे। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान इस आसन से बचना चाहिए, क्योंकि ये पेट में मरोड़ पैदा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की सर्जरी, हृदय, पेट और हड्डी एवं वर्टिब्रल सर्जरी हुई हो तो उसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने से परहेज करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर और हर्निया से पीड़ित मरीजों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन से होने वाले फायदे। इस आसन को नियमित रूप से अभ्यास करने से शरीर लचीला बनता है और विशेष रूप से कूल्हे और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। इसके साथ ही ये आसन कंधे और गर्दन के लिए भी फायदेमंद होता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने से शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं। इससे शरीर में असमय बीमारियां नहीं लगती हैं और शरीर की सुरक्षा होती है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने की विधि। दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों को जमीन पे दबाएं और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा करें। बाएं पैर को मोड़ें और दाएं घुटने से ऊपर से लाकर बाएं पैर को जमीन पर रखें। दाहिने पैर को मोड़ें और बाएं नितंब के निकट आराम से रखें। दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से ले जाते हुए बाएं पैर के तलवे को अंगूठे की ओर से पकड़ लें। पीठ को सीधा रखते हुए गर्दन को घुमाकर श्वास भरते हुए ठोडी को बाएं कंधे की ओर ले जाएं। मेरुदंड, स्पाइन को अपने अवलंब पर पूरा मोड़ दें ताकि दोनों कंधे एक रेखा में हो जाएं। जितना अधिक आप मोड़ देंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। जंघा पाचन संस्थान के दाएं तथा बाएं भाग को अधिक से अधिक दबाएं। इसी बात का भी ध्यान रखें। मुद्रा से बाहर आएं। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को। आराम से सीधे बैठ जाएं। इस आसन को दूसरी तरफ दोहराएं। दाएं पैर को मोड़ें और बाएं घुटने से ऊपर से लाकर दाएं पैर को जमीन पर रखें। बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर ले जाते हुए दाएं पैर के तलवे को अंगूठे की ओर से पकड़ लें। दाहिना हाथ पीठ के पीछे रखें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को। आराम से सीधे बैठ जाएं और रिलैक्स करें। कुछ समय के लिए अपने श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद कर लें और लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपने दाहिने ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपने हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चले। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।